ये कौन है आपका बेटा? क्या बात कर रहे हो? आप मम्मी हो? पहले वो छोड़ो, ये बताओ आप राजस्थान में कहां से हैं? आप बताओ। मैम वहीं पर हो रहा है ये बाल विवाह। आप ही हो आनंदी? मुझे लग रहा है जब आपके बोर्ड के एग्जाम थे बच्चा गोद में था, आपने इसका पूरा इस्तेमाल किया उस टाइम। इसके मुंह में फर रखे थे आपने, निकाल के पढ़ के वापस डाल दिया इसके मुंह में। मैम बिल्कुल, मैं कैसे बताऊं? आप बोली मम्मी लग रहे हो, कैसे बताऊं? एवोकाडो मम्मी। नाशपाती अलग होता है। मैम क्या क्या बात करो? आपकी शादी कब हो गई थी? नहीं, उम्र पूछ रहा हूं आपकी। अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ये बताओ मुझे आप। मैम आप बहुत ही मतलब अच्छी बात है अगर आप मेंटेन करो। एक लंबी सांस लो आप, जितने मर्जी अच्छे लगे, लंग्स तो पुराने ही है ना। अब तो टाइम उतना ही लगेगा, मुझे समझ में आ रहा है। मैम क्या लगता है आपको एज छुपानी चाहिए? आप बताओ। छुपानी चाहिए। हम सब ना एक ही घटिया लोग हैं बहुत। आप गौर करो, जैसी हमारे आसपास किसी की मौत होती है, हमारा पहला सवाल होता है कितने साल के थे? 80। फिर तो बनता ही था, निकल जाना चाहिए था। पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे थे ये लोग। ऐसा तो इसलिए छुपानी चाहिए, ठीक है। मैं सिंगल गर्ल्स पहले कवर कर लेता हूं। सिंगल गर्ल्स मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है, क्लैप। काफी सारी है, काफी सारी। एक देख पा रहा हूं, आप देख रहे हो। एज अ ब्रदर आपकी कौन है ये साथ में? आपकी बॉयफ्रेंड है? आपकी बॉयफ्रेंड है? नहीं कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ सिंगल गर्ल्स यहाँ पे कौन सी सिंगल? आप भी सिंगल नहीं हो? शादी हो गई आपकी? क्या बात कर रहे हो? और ये आपकी बेटी? सिस्टर? वो सेम मदर डिफरेंट फादर? अरे भैया वो इंस्टाग्राम में लिखते नहीं, बायो में लिखते हैं लोग अपना नाम, ठीक है। आप तो सिंगल, शादी आपकी, ठीक है। सिंगल गर्ल आप दोनों तो रील्स बनाते हो आप दोनों, देख ले रील्स बनाती होंगी। और वैसी नहीं, वैसी वाली। लेट मी एक्सप्लेन। वो जो रात के 12:30 और 1 के बीच में रील नहीं देखते, और फिर एक रील आती है जिसको देख लगता है कि अब हमें रील देखना बंद कर देना चाहिए। It's high time। अरे बनाओ, ऐसी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। सिंगल गर्ल्स जितनी बैठी हैं, एज अ ब्रदर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इस शो से लेके जाना है कि गाइस, अगर गर्ल्स सिस्टर, अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें ट्रीट करते हैं कि तुम एक पराया धन हो, तो धन लेके पराया होना है। कह रहे तुम हो घर की लक्ष्मी, लेकर निकलो। समझो, छोटे भाई ने कोई अच्छा काम नहीं किया अलग से, ठीक है। क्या कर रहे हो भाई आप? क्या कर रहे हो आप? ओह माय गॉड, कोई बात नहीं। कौन सा कोर्स, कौन सा वाला स्ट्रीम, कौन सा है? फिर ठीक है, फर्स्ट वाले में तो दो। कौन सा कॉलेज? कंप्यूटर साइंसेज गांजा। गलत बोल रहा हूँ? मेन ब्रांच, मेन, हाँ हर जगह खोल देते हैं। यहाँ पे हर चौक पे मणिपाल यूनिवर्सिटी बन गई है। मम्मीज बहुत सारी आई हैं। मम्मीज आप इधर जाओ, मैं इधर गिव मी लॉर्जर, इंडियन मॉम्स आर क्यूट, यस और नो? यस। पर दिक्कत क्या है ना कि अब इन्होंने लाइफ को जीने का पैटर्न फिक्स कर लिया है। अब अगर आप गौर करो ना, 70% इंडियन मॉम उठ रही हैं सुबह 4 से 7 के बीच, और ये फिर तुम्हारे उठने का इंतजार कर रही हैं ताकि तुम्हें ये पता सके कि वो खुद कितने बजे उठ गई। भाई मैं 4 बजे मम्मी चाय पी लो, सुबह 4 बजे पी, ब्रेकफास्ट कर लो, सुबह 4 बजे कर लिया था। मैंने कहा मम्मी आपको किसने कहा इतना जल्दी उठना है? आपको किसने कहा कि आपको चांद और सूरज की ड्यूटियां हैंडल करके देखनी है? आपको क्या करें? अच्छा दिक्कत ये नहीं, उठ जा। अब हम उठते हैं ना, तो अब ये पता क्या करती हैं, ये हमें बताती हैं कि तुमने सुबह सुबह क्या क्या मिस किया आज सुबह का वेदर फॉरकास्ट क्या रहा। मेरे रोज क्या चाय पड़ेगी बेटा। मैं जब आज सुबह सुबह उठी, मैं कहा मम्मी फिर
मैंने खिड़की खोली, सामने से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। मैं बालकनी में गई, मैंने देखा कुत्तों ने शॉल पहन रखा था। वो बॉन फायर करके चप्पा चप्पा चरखा कर रहे थे कुत्ते आपस। फिर 30-40 चिड़िया आई, उन्होंने बोला आंटी अकेली खड़ी है, इनको एंटरटेन किया जाए। फिर उन 30-40 चिड़ियाओं ने आसमान में बनाया गुड मॉर्निंग आंटी जी। उसी गुड मॉर्निंग की फोटो तुझे वीडियो मैंने व्हाट्सएप पे आज सुबह। अच्छा, दिक्कत है सबकी मम्मी के स्मार्टफोन है। जस्ट इमेजिन अपनी मम्मी का स्मार्टफोन फॉर अ सेकेंड, कर लिया। अब आप गौर करना, मम्मी का स्मार्टफोन या तो उनके हाथ में या वो चार्जिंग पे है, वो बीच में कहीं नहीं आता है। क्योंकि इनको किसी ने लिख के दिया व्हाट्सएप पे कि आंटी जी अगर आप अपना फोन 19% से कम चार्ज रखते हैं, मानते नहीं हम। एक दिन मेरा 2% चार्ज था, मैंने लगाया चार्ज, मेरा 97 है। ये होगा पहले चार्ज। चल रही मम्मी अलग चल रही है। एक दूसरी बात ये भी ना, मेरा मानना है कि हर इंडियन मॉम को लगते हैं लगभग 25 साल एक इंट्रोवर्ट मम्मी से एक्सट्रोवर्ट औरत बनने में। इफ नॉट सर आई विल एक्सप्लेन। आप गौर करो, आप कॉलेज में होते हो 21 साल के होते हो, अगर बीटेक कर रहे हो जो भी 21 साल के हो गए, पीजी किया तो 22-23 साल के, 23 साल के हो गए, और 2 साल जॉब करी तो आप 25 के हो गए। 25 साल में आप अपने घर में अपने पापा और मम्मी की इक्वेशन देखो। पापा ने मम्मी को ताने कहा कुछ भी, मम्मी कहा हाँ, छोड़ो जाने दो, है क्या है क्या। पर आप देखना अब 25 साल की शादी करना, अब हमारी मम्मी कन्वर्ट सी हो गई है। अब हमारी मम्मी दिन दहाड़े लिविंग रूम में बैठ के पापा के पूरे खानदान की बेइज्जती कर रही है। कि तुम्हारा पूरा परिवार एक नंबर का तुच्चा परिवार है और मैं पता नहीं कहां से आ गई। और अब पापा की आवाज नहीं निकलती गाइस, सरकार चेंज हो चुकी है घर में। ये भी है, आई कैन सेंस आप में से काफी लोगों को यहाँ पे स्पेक्स लगा हुआ है। भाई एट व्हाट एज? 2.5 साल की उम्र में क्या देख रहे थे आप ऐसा? जो भी देख रहे हो आप, कोई बात नहीं, जो भी अपना पर्सनल स्टफ है। हाँ 20 ठीक है भाई, 4 आप भी भाई उस कैटेगरी में हो। 20 आप सर, आपको अच्छा चश्मा तो आपको लगा, कौन मैं? हाँ तुम, बस तुम, ओहो हाँ सर 15। जैसे मुझे लगा था व्हेन आई वाज अराउंड 15 ईयर्स। आपको भाई आपकी मम्मी आई है साथ में, हाँ 17, ठीक है, डिसेंट इनफ, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे मुझे लगा था भाई आई वाज अराउंड 15 ईयर ओल्ड। अब इंडियन मॉम की दिक्कत क्या है, जैसे ही उनके बच्चों लगता चश्मा, उनको दिखती है मार्केट में सिर्फ 3 सब्जियां।